हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नरेशन की। नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, जिसमें जो हम बोलते हैं वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है और जो हमारा बोला हुआ है या किसी और का बोला हुआ है, जब हम उसको रिपीट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में बताए हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता है शी सेड टू मी आई विल गिव यू मनी। ये जो होता है ये पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें जो ये पार्ट होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, तो ये हो जाता है कि इसने जैसा कहा उसको हम वैसा, मतलब कि एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में कह रहे हैं कि वो हमको ऐसा बोला था। तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी मनी। और डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसा का जैसा सामने वाला कहा है वैसा एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर टाइप का जो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी जो बेसिक रूल्स होता है वो सब में सेम रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 5 टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। एक हो जाता है असर्टिव, जिसमें कि सिंपल तुम्हारा अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है तो वो असर्टिव में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ हो, ठीक है, या जो क्वेश्चन पूछने वाला हो, जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हों। इम्परेटिव क्या होता है, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट या हम एडवाइस दे रहे हों किसी से या हम मांग रहे हैं किसी से। एक्सक्लेमेटरी जो होता है वो एक्सप्रेशंस वाला होता है, जिसमें कि हम अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं या फिर हम किसी फीलिंग से बोलते हैं वाओ ये कितना अच्छा है, या फिर हम बहुत सैड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं तब कुछ कह रहे होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी में आ जाता है। और ऑप्टेटिव में आ जाता है फीलिंग ऑफ अ विश और प्रेयर, कि काश मेरे साथ ऐसा हो सकता, या फिर हम दुआ करते हैं, मतलब कि हम किसी के लिए कुछ प्रे कर रहे हैं। ये सारे जो है ऑप्टेटिव में आ जाते हैं। तो जो ये टाइप्स है इसके एग्जाम्पल्स का हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे बाद में, और उस टाइम में जो इनके लिए जो स्पेशल रूल्स है वो हम उस टाइम में ही करवाएंगे। अभी जो हम रूल्स बताएंगे वो नॉर्मल रूल्स होंगे, जो जनरली ओवरऑल सब में यूज़ हो जाते हैं। कहने को वो असर्टिव के लिए होते हैं। अब हम आएंगे रूल्स पे। If reporting verb is in the past tense, then the direct sentence is changed in its past tense. अब ये जो है, इसमें देखो जो पिछला क्वेश्चन है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो इनडायरेक्ट होता है वो पूरा फिर पास्ट टेंस में हो जाता है। तो यहाँ विल का वुड हो गया, ये पूरा पास्ट टेंस में हो जाता है। द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, और जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है, तो जो तुम्हारा डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है वो एज इट इज, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। और जब जो सेंटेंस होता है जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है या फिर कोई विश होता है जो कि लाइक हो नहीं सकता है, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, वो भी एज इट इज़ ही आ जाता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट टेंस में हो। इसमें हम लिखे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चेंज होता है। प्रेजेंट का सिंपल, कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस अगर होता है तो वो पास्ट का सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है।
अगर जो पास्ट का सिंपल और कंटिन्यूअस है तुम्हारा इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, तो वो पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। और अगर फ्यूचर के टेंस में विल शैल होता है तो वो वुड शुड में चेंज हो जाता है। ये सब हम तब पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम इन सब के ऊपर का वीडियो बनाएंगे। कुछ और भी रूल्स हैं जो कि तुम्हारा स्पेसिफिक रूल्स टाइप के हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस व्हेन एक्शन इज कंप्लीट। ये जो भी तुम्हारा यहाँ पे टेंस बताया जा रहा है, ये सारा टेंस वो है जो कि तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज हो जाता है और वो तभी चेंज होगा जबकि एक्शन कंप्लीट हुआ हो। इसका एग्जाम्पल है, शी सेड वी वेयर मेकिंग द फ्रेम्स ऑफ सनग्लासेस। मतलब कि वी वेयर मेकिंग ये कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोसेस जो है सनग्लासेस मेकिंग का ये कंप्लीट हो चुका है। और सेड जो है ये यहाँ पास्ट टेंस में है, तो ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है वो चेंज होगा। तो होगा और पास्ट कंटिन्यूअस में भी है। ये जो वर्ब है वेयर मेकिंग ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो हम यहाँ बताए थे ना कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी देखो कि वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो गया है। तो प्रोनाउंस का भी हम बाद में बताएंगे कि उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो वी वर मेकिंग जो है वो चेंज हो जाता है दे हैड बीन मेकिंग द फ्रेम्स ऑफ सनग्लासेस, ये एज इट इज रह जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई वर्ब है नहीं। तो शी सेड दैट दे हैड बीन मेकिंग द फ्रेम्स ऑफ सनग्लासेस। दे सेड वी वेर डांसिंग विद द लाउड पॉप म्यूजिक। अब इसमें भी देखो वी वेर डांसिंग, ठीक है, डांसिंग खत्म हो गया है, अब वो डांस नहीं कर रहे हैं। और सेड भी जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या आंसर हो जाएगा, दे सेड दे हैड बीन डांसिंग विद द लाउड पॉप म्यूजिक। अब हम आते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस है वो चेंज नहीं होगा तब जब वो टाइम क्लॉज में यूज होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर क्लॉज होता है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, तो उस पर्टिकुलर क्लॉज में अगर टाइम के बारे में बात किया हुआ है तब ये जो पास्ट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस का है उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो चेंज नहीं होगा। जब दो साइमल्टेनियस एक्शंस की बात हो रही है, यानी कि इसका एग्जाम्पल है बाद में, यानी कि जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं अगर इसकी बात की जा रही है तो वो जो स्पीच है जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है वो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और अगर किसी हिस्टोरिकल पास्ट की बात की जा रही है तो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में देखो, जॉन सेड व्हेन आई गॉट होम आई वेंट टू बेड स्ट्रेट अवे। अब इसमें देखो कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि क्या इसमें टाइम क्लॉज है। तो टाइम क्लॉज कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो व्हेन लिखा हुआ है, तो व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर जो भी तुमको टाइम के बारे में बता रहा हो वो टाइम क्लॉज, ठीक है। व्हेन आई गॉट होम आई वेंट टू बेड स्ट्रेट अवे, यहाँ देखो यहाँ ये पास्ट टेंस में है तो ये चेंज हो जाना चाहिए था पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम क्लॉज है तो ये सेंटेंस जो है ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जॉन सेड दैट व्हेन ही गॉट होम ही वेंट टू बेड स्ट्रेट अवे। इसमें देखो कहीं भी पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है,
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें एक टाइम क्लॉज यूज हुआ है। अब नेक्स्ट हम लेंगे टू साइमल्टेनियस एक्शंस। माई फ्रेंड्स वेर enjoying themselves playing cards while I was studying in the room। इसमें देखो दो काम एक साथ हो रहा है, एक तो फ्रेंड्स कार्ड्स खेल रहे हैं और दूसरा हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये चेंज होगा तो ये एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, भले ये पास्ट टेंस में हो। तो आंसर हो जाएगा Tim said that his friends were enjoying themselves playing cards while he was studying in his room। देखो इसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज हुआ है, इसका हम बाद में करवाएंगे क्वेश्चंस प्रोनाउंस के रूल्स के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो फिलहाल हम बेसिक रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कि टेंस चेंजेस होता है। तो इसमें तुम्हारा कोई टेंस में चेंज नहीं हुआ है, भले ही यहाँ पास्ट टेंस हो। शी सेड आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। इसमें भी देखो ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में था, अब ये सिंपल पास्ट टेंस में है जिसमें कि कुकिंग वेजिटेबल और फ्राइंग राइस ये दोनों एक साथ हो रहा है। तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा शी सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं ये आई थिंक लास्ट हो जाएगा। ही सेड महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गुजरात। अब ये देखो ये एक हिस्टोरिकल पास्ट है जो चेंज नहीं हो सकता है और यहाँ पे भी सेड लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे जो तुम्हारा टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो ही सेड दैट महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन गुजरात। ठीक है, तो ये अभी जो रूल्स थे वो हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाने के लिए जो बेसिक रूल्स है सिर्फ वही यूज़ किए हैं फ़िलहाल, मतलब वही बताए हैं। और जो बाकी के रूल्स होते हैं नरेशन के, जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, तो जब हम उसका वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियोस अलग अलग टाइप के तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो उस टाइम में हम तब रूल्स का करा देंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, जैसे प्रोनाउंस हो गया या फिर फ्यूचर का हो गया विल वुड, या फिर मॉडल्स हो गया कुड कैन, ये सब चीज़ का जब हम वीडियो कराएंगे उस टाइम हम एक एक रूल को बहुत ही अच्छे से बता देंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर किसी को कुछ और पूछना हो या किसी और चीज़ का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बता देना। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का।